इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को जहां लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों, वो बहुत भयावह है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब भारत माँ का सर दूसरे देशों के सामने इस कदर शर्म से झुका हो। आलम यह है कि जिन अरब देशों ने हमेशा भारत का साथ दिया, आज वही अरब देश भारत की मोदी सरकार से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। 8 सालों में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी वाली सरकार को एक बार फिर से आईना दिखाया है। इनकी पोल खोली है एक तरीके से दोस्तों, क्योंकि जो उस पार्टी में रहते हैं उनको ज्यादा आभास होगा इस बात का कि क्या नीतियां हैं उस पार्टी की। भाजपा प्रवक्ता के बयान पर भाजपा ने गल्फ देशों और बाकी देशों में जो भारत की जो थू-थू करवाई है दोस्तों, वो जिल्लत अब मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में साफ दिखाई दे रही है। इस पूरे बयान में लिस्ट तो देखिए बहुत लंबी है, लेकिन इन 8 सालों में मोदी जी की वजह से भारत को कहां कहां झुकना पड़ा है वो मैं आपको बताने वाली हूं। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों। ये ट्वीट आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने अपनी ही पार्टी और सरकार की पोल खोली है और बहुत जबरदस्त तरीके से पोल खोली है। इन्होंने अपने इस ट्वीट में बताया है कि किस तरीके से बीते 8 सालों में मोदी सरकार की बदौलत देश को समय समय पर जलील होना पड़ा। चीन के सामने लद्दाख को लेकर भारत को रेंगना पड़ा, रूसियों के सामने यानी रूस के सामने, रशिया के सामने हमने घुटने टेके, कोर्ट में अमेरिका के सामने हमने बिल्ली की तरह म्याऊं किया, वहीं छोटे से देश कतर के सामने तो हमने साष्टांग दंडवत प्रणाम ही कर डाला। यही है हमारी भ्रष्ट विदेश नीति, ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो साफ तौर पर यह है हमारे देश की मोदी सरकार का इतिहास, 8 सालों का कार्यकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों हाल ही में कहा था कि उन्होंने या उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने बीते 8 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे देश को शर्म से अपना सर झुकाना पड़ जाए। अब ये जो सब कुछ हो रहा है और चीन से लेकर कतर तक के आगे हमको झुकना पड़ गया है, ये दिन भारत माँ को किस सरकार के नेतृत्व में देखना पड़ा है? मैं तो यही पूछना चाहूंगी मोदी जी से। सीधा सा सवाल है, सवाल मिल जाए तो जवाब दे दीजिएगा मोदी जी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई है और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने भारत की सत्ताधीन पार्टी भाजपा की निंदा की है, यानी भारतीय जनता पार्टी की निंदा की है। उस बयान पर आपत्ति दर्ज की है, जताई है, जो नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर नेशनल टीवी डिबेट में दिया था। और उस टीवी डिबेट में दिए गए बयान को लेकर तहलका मचा हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया में। अब विवादित टिप्पणी की जो आंच है धीरे धीरे करके दुनिया भर में इस कदर फैलती जा रही है कि अरब देश जो कदम कदम पर भारत के साथ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान और भारत में भी जब एक को चुनने की बारी आई दोस्तों, तो इन इस्लामिक देशों ने, अरब देशों ने हमेशा भारत का साथ दिया, हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहे। पर आज मोदी जी की सरकार और इनकी पार्टी के नेताओं की बदौलत स्थिति इतनी पलट चुकी है, इतनी तब्दील हो चुकी है कि ये देश भारत के राजदूतों को अपने देश तलब कर रहे हैं, वो भी समन भेजकर तलब किया जा रहा है। ये भी इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जिससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। स्क्रीन पर आपको न्यूज़ 18 की खबर दिखा रही हूं दोस्तों, ये खबर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पढ़कर बताती हूं। इस खबर के मुताबिक कतर की सरकार ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर भारतीय राजदूत को समन भेजा है। पहले तो समन भेजा और समन भेजने के बाद तलब किया गया, भारतीय राजदूत को कतर तलब किया गया। लेकिन भारतीय दूतावास ने मोदी सरकार की तरफ से बहुत अचंभे वाला बयान दिया। ये कहा, ठंडा करने की इसको एक कोशिश की कि ये बयान तो भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, ये तो फ्रिंज एलिमेंट यानी शरारती तत्वों के विचार हैं। जिस बयान पर तहलका मच रहा है, जो बड़ा सा स्टेटमेंट भारतीय दूतावास की ओर से जारी किया गया है, वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों। इस पूरे स्टेटमेंट को आप ध्यान से देख सकते हैं, इसी में फ्रिंज एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो बयान है, ये वाकई बहुत बड़ा बयान है।
मतलब भारत की मोदी सरकार जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है, भाजपा, उस भाजपा के बिहाफ पर पार्टी के दो प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल लगातार टीवी डिबेट में शामिल होते रहे। समय समय पर अपनी पार्टी भाजपा, अपनी पार्टी की सरकार, अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का बचाव करते रहे, उनके बिहाफ पर बहुत तरह के दावे करते रहे। लेकिन अचानक इन लोगों ने टीवी डिबेट में अपना असली रूप दिखा दिया। मुसलमानों के लिए इनके दिल में और इनकी पार्टी के दिल में जो नफरत भरी पड़ी है, वो नफरत दिख गई और साफ तौर पर दिख गई दोस्तों। उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ, पर्दा नहीं डल पाया। अब जब इन प्रवक्ताओं के साथ साथ इनकी पार्टी और इनके अलाकमानों का भी सच सामने आ गया, इनकी पोल खुल गई, तो बीजेपी का कहना है, सत्ताधीन पार्टी का कहना है, भारत सरकार का कहना है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा था या नवीन जिंदल ने जो कहा, वो पार्टी के विचार ही नहीं है। अब मैं तो ये सोचकर दंग रह गई हूँ, सोच रही हूँ कि देश की सत्ताधीन पार्टी को ये बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल फ्रिंज एलिमेंट है, वो समाज के लिए घातक हैं। ये बोलना चाह रही है क्या भाजपा? तो बताएं साफ शब्दों में। अब इनसे सवाल ये कर रही हूं कि भाई अगर वो फ्रिंज एलिमेंट है तो इतने सालों तक ये शरारती तत्व आपकी पार्टी का हिस्सा क्यों बने हुए हैं और क्यों ये अभी तक आपकी पार्टी में रहे? भारतीय जनता पार्टी तो आए दिन ऐसे नेताओं के बयान इस पार्टी से सामने आते रहते हैं भाई, जिनके बयानों में मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई दिखाई देती है। तो क्या भाजपा खाली फ्रिंज एलिमेंट से भरी पड़ी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूँ दोस्तों क्योंकि भाजपा ने खुद ही ये सवाल खड़ा किया है। ये मैं सवाल अपने आप से हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, ये भाजपा ने सवाल उठाया है। फ्रिंज एलिमेंट कौन होते हैं? क्या भाजपा को इसकी जानकारी नहीं है? आपने तो खुद इन शब्दों का तरह तरह की स्थितियों में इस्तेमाल किया। देश का माहौल बिगाड़ने वाले दंगाइयों के लिए फ्रिंज एलिमेंट शब्द इस्तेमाल होता है, वो अलग बात है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने ऐसे बयान देकर देश का सर शर्म से झुका दिया है। असामाजिक तत्व तो वो हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें शरारती तत्व बताकर ये साफ कर दिया है कि इनकी पार्टी में शायद ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि बीजेपी, इनके अंधभक्तों ने भी भारत की फजीहत करवाने में अभी तक कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हंसी भी आ सकती है आपको क्योंकि हास्यास्पद है। आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी जिसमें एक अंधभक्त ने कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करने के लिए लोगों को उकसाया। उसने क्या कहा, ये वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। वही कतर है जिसने एम.एफ. हुसैन को पनाह दिया था, जिसने एम.एफ. हुसैन जिसने माता सीता का, माँ दुर्गा का नग्न तस्वीर बनाई थी, उस एम.एफ. हुसैन को कतर ने सिटीजनशिप दिया था। और आज वो नुपुर शर्मा के बयान पे भारत को ज्ञान दे रहा है। कतर ने वहाँ पे रहने वाले भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी कतर के सामान का बहिष्कार करिए, कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से, क्योंकि जैसे को तैसा का जवाब दिया जाना जरूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो ये लोग भारत की बेइज्जती कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इन साहब को देखकर दोस्तों आपको शायद ऐसा भी नहीं लग रहा होगा कि इन्होंने कतर एयरलाइंस का कभी चेहरा भी देखा होगा या कभी उसमें ट्रैवल भी किया होगा, लेकिन ये उसका बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं। अब एक और गौर करने वाली बात सुनिए। बीजेपी ने अपने इन दो प्रवक्ताओं को तो शरारती तत्व बता दिया, लेकिन उन्हें अभी तक इन्होंने संबित पात्रा को लेकर कुछ नहीं कहा है, जो हर चैनल पर बैठकर सुन ले मौलाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कब फ्रिंज एलिमेंट बताया जाएगा? इंतजार तो इसी बात का कर रहे हैं। इंतजार इसी बात का है कि इनको कब शरारती तत्व बताया जाएगा। ये तो ज्यादा जहर उगलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आज उन अरब देशों के सामने मोदी सरकार ने भारत की नाक कटवा कर रख दी है, जिन अरब देशों में जब जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, उनको शाही इज्जत से नवाजा गया, उनके साथ बेहद तमीज से पेश आया गया, शाही अंदाज में उनका स्वागत किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनके सामने भी भारत की लाज नहीं रखी। क्या किया आप देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है दोस्तों, कुछ नहीं छुपाया गया आपसे। इसलिए मोदी जी अगर अब जाकर जागे हैं और उन्होंने माना है कि उनकी पार्टी का हिस्सा रहे दो प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट्स थे, शरारती तत्व थे, तो उन्हें सबसे पहले तो अपनी पार्टी के बाकी शरारती तत्वों की पहचान कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, जब मोदी जी कपड़ों से पहचान करना जानते हैं तो बयानों से पहचानना मेरे ख्याल से उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, पहचान जाएंगे।
चुटकियों में पहचानना जानते ना, कपड़ों से कैसे पहचानते हैं, वहीं सरकार तो इन्हीं की है, तो अब छुटवैये नेताओं पर कार्यवाही की तलवार जरूर लटकनी चाहिए, ऐसी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं भाजपा से। वरना ये जो बर्खास्तगी का ढोंग रचाया गया है, इससे कुछ होना जाना नहीं है, आप ही को माफी मांगनी पड़ जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।